Assalamu alaikum students, I am Naveed Miraj with exercise number 1.5 question number 1, 2. In this lecture we are going to study about the determinant of the matrices and what are the singular matrices and non-singular matrices. एक्सरसाइज 1.5 का पहला सवाल है जिसमें आपने कुछ मैट्राइसिस का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट किसी भी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। उसका तरीकाकार क्वेश्चन नंबर 1 में ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। किस तरीके से है? पहला स्टेप, मैट्रिक्स की वैल्यू जो गिवन है आपने उस मैट्रिक्स की अबाउट उसके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म करके दो वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे। यानी कि यहाँ पे ये ब्रैकेट्स हैं, बट यहाँ पर जब आपने डिटर्मिनेंट निकालना है तो ब्रैकेट के बदले दो वर्टिकल स्ट्रेट बार्स लगाएंगे। किस तरीके से? फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, आपने इसके डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है। दरमियान में लाजमी तौर पर माइनस आएगा। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके -1 को 0 के साथ, -1 मल्टीप्लाई 0, और डिटर्मिनेंट ये कहता है कि इसको आपने क्या करना है, माइनस, फिर इस डायगोनल के एंट्रीज 2 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। -1 इंटू 0 0, माइनस वैसे का वैसा 2 1 द 2 एंड यू गॉट द आंसर 0 -2 -2। ये हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला। अगला सवाल इसी डिटर्मिनेंट से रेलेवेंट एक कॉन्सेप्ट है कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। एक मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो आ जाए, यानी कि 0 से हटकर कोई भी वैल्यू आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 0 से हटकर कोई भी आंसर आ सकता है। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स थी, इसमें आंसर आया -2, तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है ये क्या होगी जी, नॉन सिंगुलर कहलाएगी। हाँ, अगर इसका आंसर 0 आ जाता तो हम क्या कहते हैं, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का जो है वो भी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर से रिलेटेड है। आपने बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। पहला पार्ट लिया, 3 6 2 4 हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है। पहला स्टेप, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या करेंगे, आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म करके मैट्रिक्स ए के इर्द गिर्द आपने दो स्ट्रेट लाइंस लगा दी। फिर आपने डायगोनल्स को म्यूचुअली मल्टीप्लाई किया। 3 को 4 से 3 4 माइनस, फिर इस एंट्री 2 को इस एंट्री 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज 2 6 12 आ गया। 3 4 का भी 12 आ गया, 2 6 का भी 12, दरमियान में माइनस 12 - 12 दैट इज 0। लिहाजा हम कहेंगे इसका मतलब है यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स ए है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 आई है। ओके हो गया। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, जिसमें मैट्रिक्स बी गिवन है। इसमें मैट्रिक्स बी का नाम है। इसमें भी आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट का निशान खत्म करके दो स्ट्रेट लाइंस लगा दी। फिर आपने डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसकी डायगोनल की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 द 8 आ गया। आपने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन के मुताबिक दरमियान में लाजमी तौर पे माइनस लगाना है। फिर आपने इसके सेकेंडरी डायगोनल को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 3 1 द 3 आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, 4 2 द 8 -3 1 द 3, 8 - 3 5 आ गया। यानी कि बी के जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 5, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये बन गई हमारे पास बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका आंसर नॉन ज़ीरो है। थैंक यू।